नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शब्बा खैर। सीमास न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ भूमिका शर्मा। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाटो ने जेलेंस्की को शिखर सम्मेलन को संबोधित करने का दिया निमंत्रण। रूसी सैनिकों के पास 3 दिन की आपूर्ति शेष। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को अब 27 दिन बीत चुके हैं। यूक्रेन के कई शहरों में पुतिन सेना की बमबारी जारी है। भारी नुकसान होने के बावजूद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं। जेलेंस्की ने कहा है कि नाटो को या तो कहना चाहिए कि वे यूक्रेन को स्वीकार कर रहे हैं या खुले तौर पर कहें कि वे ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि वे रूस से डरते हैं। वहीं रूसी समाचार संपादक दिमित्री मुरातोव ने यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद के लिए अपने नोबेल पुरस्कार की नीलामी का ऐलान किया है। अमेरिका सांसदों की बाइडेन से गुजारिश, यूक्रेन को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भारत, ब्राजील, मिस्र जैसे देशों से करें बात। प्रख्यात अमेरिकी सांसदों में एक समूह ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से यूक्रेन को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भारत, ब्राजील, मिस्र और यूएसए जैसे देशों से संपर्क करने का आग्रह किया क्योंकि रूस उन्हें गैर सत्तापूर्ण मानता है। सांसदों ने बाइडेन को लिखे एक पत्र में कहा कि यूक्रेन में जहां तक संभव हो जान बचाने की अमेरिका की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता की स्थापना करना यूक्रेन के लोगों को भूखा रखने के रूसी लक्ष्य का मुकाबला करते हुए इसे पूरा करने का तरीका प्रदान करेगा। कीव में कुछ दिनों में हो सकती है भोजन और पानी की कमी। अमेरिकी खुफिया विभाग ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में कुछ दिनों में भोजन और पानी की कमी हो सकती है। सांसदों ने बाइडेन से आग्रह किया कि वे अमेरिका द्वारा आयोजित और समर्पित तत्काल आवश्यक गैर सैन्य आपूर्ति के मानवीय एयरलिफ्ट पर विचार करें। जवाब में रूस को या तो मानवीय सहायता का समर्थन करने पर सहमत होना पड़ेगा या युद्धग्रस्त देश में भोजन और पानी ले जाने वाले विमानों को नीचे गिराने की धमकी देगा जो रूस को विश्व स्तर पर और अलग थलग कर देगा। इस प्रस्ताव में जोखिम ये है कि यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विमानों को मार गिराया जा सकता है। इसलिए हम आपके प्रशासन से ब्राजील, भारत, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात सहित इन उड़ानों को लेकर पायलटों की भर्ती के लिए गैर सत्तापूर्ण के रूप में देखे जाने वाले देशों तक तुरंत संपर्क का आग्रह करते हैं। सांसदों ने लिखा है कि मानवीय मिशनों के लिए यूक्रेन में गैर सत्तापूर्ण के रूप में देखे जाने वाले देशों से उड़ाने राष्ट्रपति पुतिन के लिए उन्हें दुश्मन के लड़ाकों के रूप में देखना मुश्किल होगा और रूसी सेना भी उन्हें निशाना नहीं बनाएगी। ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव, 32 लाख लोगों को मिलेगी नौकरियां। ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा व्यापार संतुलन की स्थिति सुधरेगी। भारत उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत हुआ ने कहा कि ऊर्जा बदलाव बढ़ती मांग को पूरा करने के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम है। इससे अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन से मदद मिल सकती है। इसके साथ ही ऊर्जा बदलाव से आयोजित ईंधन पर निर्भरता कम हो सकेगी। ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव बढ़ती मांग को पूरा करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इससे न सिर्फ ईंधन पर देश की निर्भरता कम होगी बल्कि बड़ी आर्थिक वृद्धि, बढ़ती समृद्धि, शहरीकरण की बढ़ती दर और प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में बढ़ोतरी से देश में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए हमें ऊर्जा बदलाव की जरूरत पर जोर देना चाहिए। इससे 2050 तक रोजगार के 32 लाख नए अवसर के सृजन में मदद मिलेगी। बच्चों ने देशभक्ति के गीतों से अर्पित की शहीदों को श्रद्धांजलि। मैनपुरी शहर के बीपी गुरुकुल अकेडमी में मंगलवार को अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने देशभक्ति से ओमरोड कार्यक्रम प्रस्तुत कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने कहा कि अमृत महोत्सव से हमें बुराइयों को समाप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उत्सव के तहत विभिन्न तिथियों में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। इसके माध्यम से देश प्रदेश की युवा पीढ़ी को देश को आजाद कराने के लिए वीर सपूतों द्वारा दिए गए बलिदानों की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि अमृत की 2 विशेषताएं होती हैं। एक, जब जहर को समाप्त
ने चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर नजर रखने के लिए एक सैटेलाइट का प्रस्ताव दिया था, जिसे मंगलवार को रक्षा मंत्रालय की ओर से मंजूरी दे दी गई। सूत्रों ने बताया कि सैटेलाइट GSAT-7B के लिए परियोजना पर काम भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ भागीदारी में होगा। बता दें कि भारतीय वायुसेना और नौसेना के पास पहले ही समर्पित सैटेलाइट है और इस अनुमति के बाद जल्द ही सेना के पास भी यह खूबी होगी। मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि ही रहेगी अखिलेश का सियासी अखाड़ा, फैसले से सफाई खुश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव करैल सीट से विधायक बने रहेंगे। उन्होंने मंगलवार को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वह आजमगढ़ से सांसद थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करैल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। ये वही करैल है जिसे मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि कहा जाता है। पिता की कर्मभूमि अब विरासत के रूप में बेटे अखिलेश के हाथों में पहुंच गई है। इस विरासत को सहेजने के लिए अखिलेश यादव को आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा देने जैसा बड़ा निर्णय लेना पड़ा। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं।